रिच डैड पुअर डैड का विस्तृत सारांश रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड एक क्लासिक पुस्तक है जो कहानी कहने और व्यावहारिक सबक को जोड़ती है। ये किताब रॉबर्ट के जीवन और उन दो पितातुल्य व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने पैसे, संपत्ति और सफलता के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। ये एक गहराई से व्यक्तिगत और सत्य कहानी है जो वित्तीय दृष्टिकोणों के बीच के विपरीत को उजागर करती है। दो पिता, दो अलग अलग मानसिकताओं की कहानी। रॉबर्ट के जीवन में दो प्रभावशाली पुरुष थे। गरीब पिता, पुअर डैड, उनके जैविक पिता जो एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे और हवाई में शिक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में काम करते थे। गरीब पिता ने पारंपरिक रास्ते पर विश्वास किया, कड़ी मेहनत करो, स्थिर नौकरी हासिल करो और रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाओ। हालांकि वे शैक्षिक रूप से सफल थे, लेकिन वे वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहे और कमाई और खर्च के चक्र में फंसे रहे। अमीर पिता, रिच डैड, उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता। रिच डैड के पास औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन पैसे के काम करने की गहरी समझ थी। उन्होंने उद्यमिता, निवेश और रणनीतिक वित्तीय योजना के माध्यम से अपनी संपत्ति बनाई। रिच डैड का मानना था कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए। इन दो विपरीत दृष्टिकोणों ने युवा रॉबर्ट के लिए एक मानसिक संघर्ष पैदा किया, जिसे ये तय करना था कि वो किस दर्शन का पालन करेगा। प्रारंभिक सबक। नौकरी बनाम वित्तीय शिक्षा। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड के पास जाकर अमीर बनने के गुर सीखने की इच्छा व्यक्त की। रिच डैड ने उन्हें एक असामान्य कार्य दिया, अपनी दुकान में लगभग बिना किसी वेतन के उनके लिए काम करना। इसका उद्देश्य उन्हें कड़ी मेहनत करना सिखाना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि पैसा कैसे चलता है और वित्तीय बुद्धिमत्ता का महत्व क्या है। इस अनुभव ने रॉबर्ट को उनका पहला बड़ा सबक सिखाया। गरीब पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। उन्होंने महसूस किया कि केवल वेतन कमाना ही धन का रास्ता नहीं है। इसके बजाय संपत्ति अर्जित करना और आय के कई स्रोत बनाना महत्वपूर्ण है। रिच डैड के वित्तीय सिद्धांत। संपत्ति और देनदारियों का महत्व। रिच डैड ने संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर सरल शब्दों में समझाया। संपत्ति, एसेट्स, आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई व्यवसाय। देयताएं, लायबिलिटीज, आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या कार लोन। कई लोग गलती से सोचते हैं कि वे देयताओं को खरीदकर संपत्ति बना रहे हैं, जबकि वे वास्तव में अपने संसाधनों को खत्म कर रहे होते हैं। रैट रेस से बाहर निकलना। रिच डैड ने रैट रेस से बाहर निकलने के विचार पर जोर दिया, जहां लोग टायरलेसली काम करते हैं, केवल कमाई को देयताओं पर खर्च करने के लिए। इससे बचने के लिए किसी को निवेश और उद्यमशीलता के माध्यम से निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वित्तीय शिक्षा की शक्ति। रिच डैड का मानना था कि औपचारिक शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षा है। स्कूल हमें कर्मचारी बनने के लिए सिखाते हैं, लेकिन शायद ही कभी हमें पैसे का प्रबंधन, निवेश या संपत्ति बनाना सिखाते हैं। पैसे से जुड़ी भावनाएं। ये किताब पैसे से जुड़ी भावनाओं जैसे डर और लालच पर भी बात करती है। गरीब पिता की वित्तीय असुरक्षा का डर उन्हें अपनी नौकरी से चिपके रहने पर मजबूर करता था, भले ही वो उन्हें खुशी न देती हो। दूसरी ओर रिच डैड ने पैसे को एक उपकरण के रूप में देखा जिससे स्वतंत्रता और सुरक्षा हासिल की जा सकती है। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि लालच लोगों को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। जल्दी लाभ के पीछे भागने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टि और सावधानी पूर्वक जोखिम लेना आवश्यक है। रिच डैड की शिक्षाओं का वास्तविक जीवन में उपयोग। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े हुए, उन्होंने सीखी गई शिक्षाओं को लागू किया। उन्होंने निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए रियल एस्टेट में निवेश किया, अतिरिक्त राजस्व धाराएं बनाने के लिए व्यवसाय शुरू किए,
गैरजरूरी खर्चों के लिए कर्ज लेने से बचा। इन कार्यों ने उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की, जो उनके गरीब पिता कभी नहीं कर पाए। किताब से मुख्य सीख: मानसिकता ही सब कुछ है। आपकी वित्तीय सफलता आपकी आय के स्तर से अधिक आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। संपत्ति बनाने की मानसिकता अपनाएं। पहले खुद को भुगतान करें। अपने वित्तीय विकास में निवेश करें, फिर बिलों का भुगतान करें या विलासिता पर खर्च करें। ये अनुशासन दीर्घकालिक संपत्ति बनाता है। पैसा एक उपकरण है। पैसे को केवल खर्च या बचाने की चीज के रूप में न देखें, बल्कि इसे अवसर बनाने के साधन के रूप में देखें। एक प्रेरणादायक अंत: रॉबर्ट कियोसाकी की यात्रा वित्तीय स्वतंत्रता और गरीब पैसे प्रबंधन की पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने के महत्व को उजागर करती है। रिच डैड के दर्शन को चुनकर रॉबर्ट ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि लाखों लोगों को संपत्ति और धन के प्रति अपनी सोच को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। ये किताब केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये सशक्तिकरण के बारे में है। ये पाठकों को सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने, वित्तीय साक्षरता को अपनाने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करती है।